आप इस मैप को गौर से देखिए। इसमें आप एक बात नोट करेंगे कि इंडियन पंजाब में कज़न मैरिज के रेशो 1.3% है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी पंजाब है उसके अंदर कज़न मैरिज तकरीबन 53% है। जबकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 60% से ज़्यादा कज़न मैरिज प्रैक्टिस की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सर्वे कंडक्ट किए गए थे जिसके अंदर ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर होने वाले जो कज़न मैरिजेज़ हैं उनमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग पाकिस्तान की है। और इसके साथ साथ जब डिफरेंट मज़ीद सर्वे किए गए तो पाकिस्तान के अंदर होने वाले न्यूरल और जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा हैं। और इसके जो जितनी भी रीज़न्स बताई जाती हैं वो तमाम के तमाम कज़न मैरिजेज़ के साथ लिंक की जाती हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 31 मिलियन पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी का शिकार है। इवन नादरा के सर्वे के मुताबिक भी तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हैं। अगर आप ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। इस तमाम डाटा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कज़न मैरिजेस के अंदर भी पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है और जेनेटिक डिसऑर्डर के हिसाब से भी पाकिस्तान नॉनदलेस पहले नंबर पे ही है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कज़न मैरिज पाकिस्तान के अंदर क्यों बहुत ज़्यादा होती है, इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो हम कज़न मैरिज के नुकसान देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आपका और आपके वालिदैन का डीएनए तकरीबन सेम ही होता है और आपका आधा डीएनए आपके वालिद से और आधा डीएनए आपके वालिदा से आता है। तो इस तरह के आपके अंदर जो 50% डीएनए होता है वो आपके वालिद से और 50% जो है आपके वालिदैन से आता है। और दो भाइयों का या दो बहनों और भाइयों का आपस के अंदर जो डीएनए रेशो है वो तकरीबन 25% सेम होता है। तो अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ है जिसका डिफेक्टेड डीएनए आपके वालिदैन के अंदर मौजूद है और वो आपके अंदर आ चुका है, वो सदियों सदियों आपकी जनरेशन के अंदर चलता ही रहेगा। लेकिन क्योंकि वो रिसेसिव होगा, रिसेसिव से मुराद यही ले लें कि वो बहुत कमज़ोर होगा कि वो बीमारी कर सके, तो उससे मजबूत होने के लिए एक और डीएनए की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप कज़न मैरिज में शादी करेंगे या आप उसी जनरेशन के अंदर शादी करेंगे तो वही सेम डीएनए अपना दूसरा साथी बना लेगा या अपना दूसरा साथी ढूंढ लेगा, क्योंकि आप और आपके जो कज़न हैं उनका डीएनए पीछे से सेम ही होगा। क्योंकि उनके चचा और आपके वालिद का जो प्रोबेबिलिटी है 25% वो सेम है। इस तरह कज़न मैरिज के अंदर 12% चांस होता है कि कोई रिसेसिव डीएनए जो है वो डोमिनेंट डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और अगर कोई डिफेक्टेड डीएनए है तो वो एक डोमिनेंट डीएनए बन जाए। इस तरह एक आम जो एक रिसेसिव बीमारी है वो एक डोमिनेंट बीमारी बन सकती है, और इसीलिए थैलेसीमिया जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही निकली है कि वालिदैन के अंदर तो थैलेसीमिया नहीं होता है, लेकिन आगे बच्चों के अंदर जो है वो थैलेसीमिया पाया गया है, क्योंकि जो वालिदैन के अंदर डीएनए होते हैं वो इस काबिल नहीं होते और इतने कमज़ोर होते हैं कि वो थैलेसीमिया काज कर सकें। लेकिन जैसे ही वो अपने दूसरे डीएनए जो कि कज़न मैरिज की वजह से पैदा होता है अपने बच्चों के अंदर थैलेसीमिया को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह कज़न मैरिज के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो 12% ज़्यादा होते हैं, उनके चांसेस 1/4 बढ़ जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सर्वेस देखते हैं तो 2017 तक किए गए सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा म्यूटेशंस और 1000 से ज़्यादा जेनेटिक बीमारियाँ जो हैं वो पाई गई हैं काफ़ी डिफरेंट किस्म की। मिसाल के तौर पर कराची से एक लड़का था, उसका हाथ काफ़ी किस्म की जो हीट है वो टच करना या उसको महसूस करना नहीं होता था। उसके अलावा उसकी फीट भी ये काम करना छोड़ गया था कि वो हीट को सेंस कर सके। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके जो फिंगर हैं उनकी जो तलवे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिखरना शुरू हो गया। तो डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की तो इसका भी उन्होंने कज़न मैरिज से निकाला, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है। और इस डिज़ीज़ को बाद में चारकोट मैरी टूथ डिज़ीज़ का नाम दिया गया। और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ पाकिस्तान के अंदर रैम्पेंट पाई गई हैं कज़न मैरिज की वजह से। एक और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हार्ट डिजीज़ का जो रेशो है वो 2.3% इसलिए ज़्यादा कि पाकिस्तान में कज़न मैरिज होते हैं। तो इसके अलावा एक और रेशो है जिसके अंदर हर साल 700 बच्चे जेनेटिक बीमारियों का शिकार होते हैं सिर्फ इसी वजह से। इसके बाद एक सर्वे किया गया जिसके अंदर कॉन्जेनिटल डेफनेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर राजपूत क्लैन के अंदर बहुत ज़्यादा पाई गई। तो जब ऑब्ज़र्व किया गया तो देखा गया कि राजपूत फैमिलीज़ के अंदर कज़न मैरिजेस की वजह से कॉन्जेनिटल डेफनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह का सर्वे अंडरवेट चिल्ड्रन के हिसाब से सिंध के अंदर किया गया और उसके अंदर भी यही बात साबित हुई कि कज़न मैरिजेस की वजह से अंडरवेट चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान या फिर कज़न मैरिजेस ही इतनी ज़्यादा क्यों करती है। आखिर इतने कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का नंबर उसमें सबसे ज़्यादा क्यों है। इवन जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ब्रिटिश के अंदर रहते हैं उनके अंदर भी जो कज़न मैरिज है वो 75% पाया गया है, जो कि वहाँ की आबादी के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हेल्थ डिजीज़ वहाँ में बहुत ज़्यादा लोग पाए गए। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये भी दिखाया गया है कि किस तरह बहुत से लोग इस बात को इसलिए भी नहीं छेड़ते कि उन्हें पॉलिटिकल रेसिज्म का सामना होता है। ये लोग समझते हैं कि ये उनके कल्चर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक हेल्थ रिस्क पॉलिसीज़ के अंदर इसको डील करना चाहिए। और हमेशा से ही यही डिबेट होती आई है
कि आया ये कोई कल्चरल क्राइसिस है या ये पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का क्राइसिस है। सो आज के दिन हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की जो मैंटेलिटी है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये क्यों कज़न मैरिज की तरफ ज़्यादा जो है वो माइल होती है। अगर हम प्रोवेंशल वाइज देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कज़न मैरिजेस हैं वो बलोचिस्तान और सिंध में की जाती हैं। उसके बाद पंजाब का नंबर आता है, देन KPK एंड एट दी एंड GB का नंबर आता है। हम एथनिक साइड से देखते हैं तो बलोच क्लैन वाहिद क्लैन है जिसके अंदर 91% मैरिजेज जो हैं वो कज़न मैरिज के हिसाब से की जाती हैं, और ये 2017 का डाटा है। उसके अलावा सिंधी क्लैन के अंदर 81%, उसके बाद पंजाबी एथनिसिटी के अंदर तकरीबन 61, सराइकी पंजाबी जो हैं उनका तकरीबन 81%, देन उसके अलावा जो पश्तो हैं उनका सबसे कम 59% जो है डाटा निकला है कि वो कज़न मैरिज की तरफ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान का जो ओवरऑल एवरेज है वो 63% जाता है। देन उसके अलावा जब हम अर्बन और रूरल में इसके डिवीजन देखते हैं तो हमें ये भी देखने को नज़र आता है कि रूरल इलाकों के अंदर बहुत सारी जगह पर 90% से ज़्यादा आपको कज़न मैरिजेस देखने को नज़र आती हैं। तो इस तरह ये डेमोग्राफिक समझने से आपको अगली चीज़ों का भी जो समझ है वो आराम से आ जाएगी। तो सबसे पहली रीज़न है वो इस्लामिक रीज़न्स है। इस्लामिक रीज़न को इस्लाम के साथ नहीं बल्कि मुल्ला की नज़र से देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मुल्ला हैं वो कल्चर को इस्लाम के साथ इस तरह मिक्स करते हैं, वो दलाइल देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को स्ट्रॉन्ग की जा सके। इस वजह से वो इस्लामिक आर्गूमेंट्स को उठाकर उसे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी 6 में से जो 4 या 2 शादियाँ जो हैं वो अपने ही ख़ानदान के अंदर की गई थी। उसके अलावा उनकी अपनी बेटी की शादी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ की गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि कज़न मैरिजेस ही किए जाएँ। जिस तरह ये मौलवी तारिक मसूद हैं, इनकी आप ये वीडियो देख सकते हैं जो मैं क्लिप चला भी दूंगा, जिसके मुसलमानों में तो हमेशा से कज़नों से शादियां होती आ रही है, कितने लड़के पैदा हुए हैं। अंदर ये कहते हैं कि कज़न मैरिजेस ही करनी चाहिए क्योंकि कल्चर समझने में आसानी होती है। बाकी चीज़ें जो हैं वो ईजमेंट की वजह से वो इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, जो हम बाकी आर्गूमेंट जो हैं वो सामने देंगे। लेकिन इसको इस्लाम का रंग देकर ज़बरदस्ती कज़न मैरिज जो है वो फोर्स की जाती है। लेकिन अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में देखते हैं और बाकी कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं तो वो कज़न मैरिज को बाकी मैरिज की तरह ही जो है वो डील करते हैं, कोई प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इसलिए एक इस्लामिक आर्गूमेंट हमेशा से ही मौजूद रहा है कि इस तरह मुल्ला जो हैं वो अब कोशिश करते हैं कि कज़न मैरिज को ज़बरदस्ती प्रेफरेंस की शक्ल में सामने रख दें ताकि फैमिली बाउंड्री जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सके। तो दूसरी बड़ी रीज़न है वो कल्चरल बाइसेस और ट्राइबल बाइसेस हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो बलोच फैमिली के अंदर जहाँ 91% हमें रेशो नजर आया, तो वहाँ पर ज़्यादातर यही तस्वुर किया जाता है कि एक क्लैन का जो बेटी है या बेटा है उसका दूसरे क्लैन के साथ रिश्तेदारी जो है वो ममनू कर दी जाती है बहुत सारे ट्राइबल सरदारों के अंदर। और बहुत सारी जगह पर ये देखा गया है कि अगर एक फैमिली की दूसरी फैमिली के साथ शादी होती है तो इवन जो इलाके वाले हैं वो उन्हें निकाल भी देते हैं। बहुत सारी जगह पर सियाकारी जैसे इंसिडेंट में हमें नज़र आए और वहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद अगर हम पंजाब के अंदर देखते हैं तो यहाँ कास्टिज़म का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो राजपूत क्लैन है, जट क्लैन है, उसके बाद मुगल क्लैन है, ये 3 स्ट्रॉन्ग क्लैन है जो सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं रेशियल प्योरिटी के ऊपर। और अपनी ब्लड लाइन को क्लीन रखने के लिए और अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये बार बार अपने ही क्लैन के अंदर शादी करना प्रेफर करते हैं। इसलिए इन क्लैंस के अंदर या इन कास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ देखी गई है कि वो अपने ही अंदर कोशिश करते हैं कि बार बार जो है इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। जबकि अगर हम पश्तून कल्चर की बात करते हैं और पश्तून्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत कम की गई है। इवन अपने गांव के अंदर भी बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते कि अपने गांव के अंदर शादी की जा सके। इसलिए जो कज़न मैरिज हैं वो सबसे ज़्यादा कम जो है वो KPK में नज़र आती हैं। जबकि काफ़ी हद तक जो लिटरेरी आर्गूमेंट है वो जहाँ पे फेल होता है इसलिए नज़र आता है कि अगर लिटरेरी के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा लिटरेट इलाके हैं, लेकिन यहाँ पर कज़न मैरिजेस के परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाँव वाले इलाके जो हैं उनसे ज़्यादा है। उसके अलावा रिसर्चर्स ने ये भी फाइंड आउट किया है कि जो सबसे मेन आर्गूमेंट है कज़न मैरिज का वो इजमेंट है कि बहुत सारे गरीब लोग अपने कज़न के साथ शादी इसलिए कर लेते हैं कि डाउरी कम देनी पड़ती है। उसके अलावा उन्हें ये भी होता है कि जो फैमिली प्रेशर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो इसलिए वो डिवोर्स रेशो जो है वो बहुत कम हो जाएगी। फिर उसके अलावा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो भी रहेगी और इसके अलावा उनके रिश्ते के अंदर भी स्टेबिलिटी है वो बरकरार रखी जाएगी और इन्फोर्स कर दी जाएगी। फिर उसके अलावा जो 2 फैमिलीज़ हैं उनका आपस के अंदर रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब पाकिस्तानी एक शख्स से पूछा गया कि आप अपने कज़न से शादी क्यों करवाना चाहते हैं अपने बेटे की, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे कज़न आएगी तो वो मेरा ख्याल रखेगी, क्योंकि कोई बाहर से लड़की आएगी तो मेरा ख्याल नहीं रखेगी। कुछ इस तरह के आर्गूमेंट भी हमें देखने नज़र आते हैं, जिससे नज़र आता है कि हमारी एक मैंटेलिटी ही ऐसे डेवलप हुई है कि वो कज़न मैरिज को परफॉर्म करने को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दी जाती है। सना कामरान जो कि एक बहुत मशहूर मैरिज राइटर हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर फोर्स्ड मैरिजेज़ हैं जो कि आमतौर पर जिन्हें अरेंज मैरिज भी कहा जाता है, वो कज़न मैरिज के अंदर ही शामिल होती हैं, जिसके अंदर ब्लैकमेल किया जाता है औरत को और कोशिश की जाती है कि उसे अपने कज़न के साथ ही शादी कर दी जाए अगर वो चाहे ना चाहे। इसके अलावा इग्नोरेंस का पार्ट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कज़न मैरिज की वजह से मेडिकली नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ स्ट्रक्चर ही इतना वीक है कि एजुकेट ही नहीं किया जाता कि इस वजह से इशू आ जाते हैं।
जबकि अगर हम बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, जैसे सऊदी और ईरान में ख़ास तौर पर, जहाँ पर अगर कज़न मैरिज हो रही है तो मैंडेटरी टेस्ट होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो स्टेट जो है वो कोशिश करती है कि वो मैरिज ना होने दे, और काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग भी की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ भी है वो की नहीं जाती है। बहुत से मेडिकल जो है फील्ड के लोगों से जब पूछा जाता है इस बारे में, कि वो जब ये बात सामने रखते हैं तो आगे से ये आर्गूमेंट पेश कर दिए जाते हैं कि जोड़े जो हैं वो जो है वो आसमानों में बनते हैं, और ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तो जब जब मेडिकल फैक्ट्स के सामने ऐसी इलॉजिकल बातें रखी जाती हैं तो वो कल्चरल बाइसेस की वजह से चुप हो जाते हैं, क्योंकि लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता होता। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो कज़न मैरिजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि इसका हल क्या है। सबसे पहला हल तो ये है कि जो प्रेफरेंस दी जाती है वो कम से कम की जाए। इंडिया के अंदर भी जो उनकी साउदर्न स्टेट थी, उनके अंदर कज़न मैरिज का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे जैसे ही वहाँ पे एजुकेशन आई है और औरत जो है वो अपने आप को इकोनॉमिक बाइंडिंग से बाहर लेके आई है, वैसे वैसे कज़न मैरिजेस जो हैं वो कम होना शुरू हो गई। इसके अलावा बहुत से ऐसे आलिम दीन हैं जो बिलीव करते हैं कि कज़न मैरिज अलाउ तो की गई है, लेकिन इसको कोई ख़ास प्रेफरेंस नहीं दी गई है, तो इसलिए आप इसको प्रेफर करना बंद करें। इसको आप ऐसे ही डील करें जिस तरह आप किसी और फैमिली के साथ बाइंडिंग करना चाहते हैं। उन दोनों रिश्तों में सिमिलैरिटीज़ ही हैं, तो इससे काफ़ी हद तक कज़न मैरिज का कंसेप्ट जो है वो कम हो जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मैरिज करना जा रहे हैं, सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं आपके पता चल जाए। अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक उन्होंने देखा कि कज़न मैरिजेस इटसेल्फ जो है कोई बड़ी बात नहीं है या बड़ी डिजीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जब कज़न जब शादी करते हैं तो उससे पहले अपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर, काफ़ी सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चा पैदा होने से पहले ही सॉल्व हो सकते हैं, तो वो सॉल्व करने की तरफ नहीं जाते हैं। और ना ही अगर उन्हें अबॉर्शन का बोला जाता है तो ना ही वो अबॉर्शन को अडैप्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर और मुस्लिम कल्चर के अंदर ख़ास तौर पे इस चीज़ की प्रोहिबिशन की जाती है कि आप जो है वो अबॉर्शन नहीं करवा सकते। तो इस तरह जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी और काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर भी एक जो बच्चा है वो डिफेक्टेड पैदा होता है और सारी ज़िंदगी उस डिफेक्शन के साथ ही ज़िंदा रहता है। सो वीडियो के इख्तिताम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिस्टोरिकली ये प्रैक्टिस चलती आ रही है। जिस तरह जर्मनी की हर्ट्सबर्ग फैमिली जो है वो कम्प्लीटली तबाह होगी, क्योंकि उनकी 11 में से 9 शादियाँ जो हैं अपने ख़ानदान के अंदर हुई थी, तो उनकी आखिरी जो ब्लड लाइन थी वो इस तरह डिफॉर्म पैदा हुई थी कि उनके टेढ़े जो हैं वो जबड़े थे, इसके अलावा उनका चेहरा जो है इंतहाई डिफॉर्म था। तो उससे बहुत सारे लेसन मिलते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी फ़िरौन के ज़माने से भी मिसालें नज़र आ जाती हैं कि कज़न मैरिज के नुकसानात आपको वहाँ से भी नज़र आ जाते हैं। सो वीडियो के सामने मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को डिस्करेज किया जाना चाहिए। बैन लगाना किसी चीज़ का हल नहीं है। जिस तरह चाइना के अंदर कज़न मैरिज आज के दिन बैन है, और बहुत सारे जो अमेरिकन स्टेट्स हैं उनके अंदर भी कज़न मैरिज बैन की गई है। तो पाकिस्तान के अंदर बैन लगाना या किसी भी जगह पर कज़न के ऊपर बैन लगाना जो है उस शख्स की जो फ्रीडम है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो वो तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। प्रेफरेंस की बात होनी चाहिए, एक लॉजिक्स की बात होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ये आर्गूमेंट रखना चाहिए। और एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कि एजुकेट किया जाना चाहिए।